स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज माइनस cos x प्लस c, क्योंकि हम जानते हैं ना बेटा कि cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, ठीक है। सिक्स्थ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज sin x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ tan x, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा लिखना होगा कि ये है log ऑफ mod sec x प्लस, ठीक है। कैसे आया ये बता देंगे, क्योंकि हमने एक्चुअली में tan x का डिफरेंशिएशन देखा है sec स्क्वायर x, ठीक है। बट tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x देखा है, बट tan x का हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। एट्थ, integration of sec square x dx, which is tan x plus. Ninth one is integration of cot x dx is log mod of sin x plus c। ये भी कैसे आया बता देंगे, है ना, क्योंकि मैं वैसे तो अभी यही बता पाऊंगा कि जैसे log of mod sin x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो cot x मिल जाता है हमको, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log of mod sin x। 10th one is integration of cos x square x dx is minus cot x plus c। 11th, integral of sec x tan x dx is sec x plus c, ठीक है बेटा। क्योंकि हम जानते हैं कि sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता होगा। 12th, integral of cosec x cot x dx is minus cosec x plus c, ठीक है बेटा। 13th, integral of sec x dx is ln sec x plus tan x plus c और ln mod of tan pi by 4 plus x by 2 प्लस, है ना। इनके बारे में भी बात करेंगे, जैसे ये तो तुम्हें समझ आ गया, चलो, है ना। ये कैसे आया होगा, अरे यार ln sec x plus tan x को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया होगा तो sec x आया होगा, है ना। बट इस पर अभी आगे चल के हम बात करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको कि कैसे ये आ जाता है। इस तरीके से इंटीग्रल ऑफ cosec x dx इज ln cosec x माइनस cot x प्लस c और ln mod of tan x by 2 प्लस, राइट बच्चे। चलिए चलिए बेटा, द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3 dx। तो इंटीग्रेशन मुझे पता है साइन x का होता है माइनस cos x, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस cos ऑफ 2x प्लस 3, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वो लीनियर फंक्शन है जिसमें x का कोफिशिएंट अदर देन 1 है, तो क्या करेंगे उसमें भाई उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा 1/2 cos ऑफ 2x प्लस 3 प्लस, राइट। यहाँ पर अभी अभी देखा है हमने sec x tan x का इंटीग्रेशन, sec x tan x का इंटीग्रेशन इज sec x, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा क्या, sec ऑफ 4x प्लस 3, बट यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट जो है वो 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, साथ में c ऐड कर, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रल tan 3x dx। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो हम लिखेंगे इसको log ऑफ mod sec 3x
अब क्योंकि 3 यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है तो इससे डिवाइड भी कर देंगे और साथ में सी एड। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ सेक 4x प्लस, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम अभी अभी देखा है, भैया सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln mod sec 4x प्लस 3 माइनस टेन ऑफ 4x प्लस 3। ठीक है, और अपॉन में चला जाएगा x का कोएफिशिएंट दैट इज 4 प्लस, राइट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है बेटा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी ऑफ साइन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो मेथड है। मेथड 1 तो समझ आ ही रहा है, क्या कि अगर साइन एक्स टी है ना, तो ये हो जाएगा टी डी टी। ओके, तो ये हो गया क्या बेटा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और यू कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। ओके, दूसरा मेथड है कि मैं जानता हूं डी ऑफ साइन एक्स या डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, वो तो कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए मैं इसको रेशियो भी कंसिडर कर सकता हूँ, है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डी ऑफ साइन एक्स को आई कैन राइट कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर ये बन जाएगी फोटो डी ऑफ साइन एक्स या कॉस एक्स डी एक्स प्लेस कर दूं यहाँ पे, मैं ये वाली चीज में यहाँ प्लेस कर दूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 1/2 साइन 2x dx। तो बेटा इंटीग्रल साइन 2x का क्या होगा, माइनस कॉस 2x, तो माइनस 1/2 कॉस 2x, और 2 से मैं डिवाइड पे कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा माइनस 1/4 कॉस 2x प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि ऊपर वाला मेथड 1 का जो आंसर है और मेथड 2 का जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री है ना, अगर मैं मे बी फॉर्म को चेंज करूं तो मैच करने लग जाए। चलो तो इस बात को लिख लेते हैं, नोट डाल के लिख लेंगे, इन indefinite integration more than one answer may be possible। ठीक है, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं दिखा हुआ है अभी तक मैंने इंटीग्रेशन लिखा तो साइन एक्स का लिखा था। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम साइन एक्स में या कॉस एक्स में चेंज करें तो अच्छा होगा। तो बेटा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। क्या बोलते हो भाई, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। इस 1/2 को बाहर निकाल ले रहा हूँ, है ना, तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, राइट। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x बाई 2। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये 1/2 x माइनस साइन 2x बाई 2 साथ में प्लस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर 2x dx। तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिखा है, नहीं लिखा सर। इंटीग्रेशन तो हमने सेक स्क्वायर का लिखा था, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, है ना। तो अगर मैं इसे सेक स्क्वायर में चेंज कर लूँ तो कैसा रहेगा, लिख सकता हूँ इसको सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। क्या बोलते हो, है ना। और अब मैंने इसको कुछ ऐसे लिख दिया सेक स्क्वायर 2x dx माइनस
1 dx। ठीक है बेटा, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो ये हो जाएगा 10 2x, और 2 से डिवाइड करूंगा, अब आपको पता है क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, और 1 का हो जाएगा x, तो ये आ गया -x प्लस। ठीक है, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। फर्स्ट वन इज इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, पता है किसका, कोसेक स्क्वायर एक्स का। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ, इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स -1 और साथ में डी एक्स। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉट एक्स। ठीक है बेटा, -1 का इंटीग्रेशन हो गया -x हो गया, साथ में हम c ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पर बात करें, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बेटा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर अगर मैं, मतलब आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि डिनोमिनेटर हट जाए तो अच्छा होगा। डिनोमिनेटर अगर हट जाए, रिमूव हो जाए किसी तरीके से, तो अच्छा होगा। अब ऐसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड करेंगे तो किससे करें डिवाइड, है ना। ऊपर कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा, वन को छोड़ के, तो एक आइडिया आ रहा है, वन को पे ही ध्यान गया, वन अगर दिख रहा है मुझे तो बहुत अच्छी बात है। वन को मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, लिख सकता हूँ किसी भी एक्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये लिखा हुआ है क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर बेटा कल को मैं अलग अलग करके लिखूं, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दिखेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर को लिखूंगा मैं कॉस सेक स्क्वायर। शायद अब तुम्हें समझ आ गया कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। जो लास्ट क्वेश्चन है उससे अगर मैं आइडिया लूं, तो मैंने 1 को लिखा था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और उसके बाद मैंने अलग अलग कर दिया था। अब अगर मैं यहां पर ही अलग अलग करूं, तो साइन क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, ये साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही ये क्या बचेगा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स, राइट। तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन अपॉन कॉस इज 10, तो ये हो जाएगा बेटा 10x सेक एक्स। इसी तरीके से ये हो जाएगा कॉट एक्स कॉसेक एक्स और साथ में ये डी एक्स। ठीक है, तो 10x सेक एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक एक्स, दिस इज सेक एक्स, और कॉट एक्स कॉसेक एक्स को लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रल जो होगा इसका माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर सेम आइडिया लेता हूँ और अलग अलग करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज 10 स्क्वायर एक्स, है ना। इसी तरीके से कॉस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर एक्स, है ना, dx। अब 10 स्क्वायर को हम किस में चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा -2, -1 यहाँ से, -1 यहाँ से, -2। ठीक है बेटा, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 10x, मतलब इसका इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स, और माइनस का 2 का इंटीग्रेशन है माइनस का 2x प्लस। ठीक है, और कोई तरीका था, साइन की पावर 4x माइनस प्लस कॉस की पावर 4x को मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है,
अगर मैं ये इसको मेथड 1 बोलूँ तो मेथड 2 क्या हो सकता था? मेथड 2 में मैं न्यूमरेटर को लिखता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा। और अब मैं अगर अलग अलग करके लिखूं तो इसको लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, राइट, dx। तो सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2। तो बेटा मैं देख ही रहा हूँ यहाँ पे कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये देखिए इधर में फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प लो तो ये क्या लिख जाएगा, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस 2x। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी बन सकता था, है ना, बट कोई बात नहीं, डिवाइड करके दिखा दो तो एक आधी स्टेप बढ़ता दिखेगा तुम्हें, और कुछ नहीं, ठीक है, बट क्वेश्चन हो जाए। चलिए चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो साइन क्यूब एक्स डी एक्स, यहाँ पर हम किसके हेल्प में, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन मैंने नहीं देखा है, ठीक है, साइन एक्स का देखा है। तो साइन क्यूब एक्स और कहाँ आता है, किस फॉर्मूले में आता है बेटा, आता है साइन 3x में आता है, ठीक है। तो साइन क्यूब एक्स को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, ठीक है। अब इस 1/4 को चाहे तो बाहर कर लो, है ना, इंटीग्रल 3 साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन 3x dx, राइट। ये हो जाएगा 1/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस 3 कॉस एक्स माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 3x बाई 3, फिर माइनस माइनस प्लस, तो कॉस 3x बाई 3 प्लस, ठीक है, हो गया। इसी तरीके से cos क्यूब एक्स किस में दिखता है, मुझे cos 3x में दिखता है, और cos क्यूब एक्स को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4। ओके बेटा, तो इसी तरीके से 1/4 को मैं बाहर लिख लूंगा, ये हो जाएगा 3 cos x dx का इंटीग्रल प्लस cos 3x dx इसका इंटीग्रल, राइट। ये हो जाएगा 1/4 cos x का इंटीग्रेशन होता है बेटा sin x, ठीक है, दिस इज 3 sin x प्लस sin 3x बाय 3 प्लस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin टू द पावर 4x। sin टू द पावर 4x किस फॉर्मूले में आता है, किसी फॉर्मूले में नहीं आता, ठीक है, sin टू द पावर 4x। हाँ, तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स, जैसे देखते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स आता है, वैसे तो वो वन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है, बट हमें डिग्री जो है 1 बनानी होती है, ठीक है, साइन और कॉस को लेकर बात करें तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसको मैं लिख दिया था साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन टू द पावर 4x। तो साइन स्क्वायर एक्स को कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये 1/4 इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x को एक्सपैंड कर a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ये तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा x और माइनस